हेलो एवरीवन, हमारा लास्ट ऑप्शन हुआ था रिव्यू का हाफ पोर्शन, और अब जो हाफ रह गया है वो आज मैं करवाऊंगी। हमारा लास्ट हुआ था कमेंट्स तक। अब हमें नया टॉपिक स्टार्ट करना है, ट्रैक चेंजेस। अब इसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्टली पैराग्राफ लिखेंगे हम, वही कमांड्स है इक्वल रैंड ब्रैकेट ऑन ऑफ देन एंटर। ट्रैक चेंजेस का मेन पर्पस क्या होता है कि सभी चेंजेस को हाईलाइट करना। जैसे कि आपने फाइल बनाई, ट्रैक चेंजेस ऑन कर दिया, अगर ये ऑप्शन ऑन है, ऑन करने के बाद कोई भी आपके डाटा में डिलीट करे, कोई भी एडिटिंग करे या कोई भी फॉर्मेटिंग करे, तो वो हमें पता चल जाएगी भाई क्या क्या चेंजेस की गई है। तो ये सारी चेंजेस को हाईलाइट करता है ट्रैक चेंजेस। अगर आप इन चेंजेस को अलग तरीके से डिस्प्ले करना चाहते हो तो ये ऑप्शंस दिए हुए आपको कि मुझे रिव्यू पेन में जाके वर्टिकल फॉर्म में दिखा दे। ये सारे देखो चेंजेस को वर्टिकल फॉर्म में दिखा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल फॉर्म में देखना है तो हॉरिजॉन्टल कर सकते हो, रिव्यू पेन में जाके हॉरिजॉन्टल, तो नीचे की तरफ इस तरह से शो करेगा। अगर आप यहाँ पर क्या चाहते हो, शो हाइड करना, कि जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी इंसर्ट करूँ या कुछ भी फॉर्मेटिंग करूँ या फिर डिलीट करूँ तो सारी चेंजेस मुझे शो कर दे। तो उन चेंजेस को शो करेगा कैसे, जैसे मुझे कमेंट नहीं चाहिए तो कमेंट ऑफ कर दो। देखिए नीचे से कमेंट ऑफ हो गई, वापस आएगी भी इसी से और जाएगी भी इसी से। अगर इंसर्ट और डिलीट क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर ये इंसर्ट किया था, ये डिलीट किया था, इसको हाइड कर देगा। वापस लाना है, इसी पे क्लिक कर दो। फॉर्मेटिंग बार को हाइड करना हो या फिर वापस लाना हो। मार्कअप एरिया, जो ये ग्रे शेड एरिया दिख रहा है आपको पीछे की तरफ, तो इस एरिया को हाइड करना हो या फिर वापस लाना हो। अब इसमें एक ध्यान से देखिए, मैं डिलीट कर रही हूँ वो भी अंदर रह रहा है और कुछ भी एडिट कर रही हूँ वो भी अंदर रह रहा है। रीज़न क्या है, शो मार्कअप में बलून्स के अंदर यहाँ पर थर्ड ऑप्शन ऑन है, जिसका मतलब सिर्फ कमेंट और फॉर्मेटिंग ही बाहर दिखे। अगर मैं कर दूँ कि मुझे सारा का सारा डाटा इन बलून्स देखना है, इन बलून्स मतलब बाहर की तरफ, तो आप ये ऑप्शन ऑन करोगे। इसमें क्या होगा कि आपका डिलीट बाहर रहेगा, फॉर्मेटिंग बाहर रहेगी और कमेंट। अगर आप इनलाइन कर देते हो तो सारा अंदर आ जाएगा लाइन के। अगर आप सिर्फ कमेंट और फॉर्मेटिंग देखना चाहते हो तो थर्ड ऑप्शन। तो ये बलून्स ऑप्शन है जिसमें हमेशा ध्यान रखना पहला ऑप्शन ऑन रहना ही सही है। और एक और बात क्लियर कर देती हूँ आपको कि जब भी हम इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट मतलब मैं कुछ ऐड करूँगी या फिर मैं कुछ डिलीट करूँगी, दोनों में से कोई एक ही चीज़ बाहर रहेगी, या तो डिलीट या इंसर्ट, दोनों एक साथ बाहर नहीं रह सकते। तो ये ऑप्शन इसकी वजह से पॉसिबल है कि आपको पहली बात तो ये ऑप्शन ऑन रखना है, शो रिवीजन इन बलून्स, ताकि आपको ये सारे ऑप्शन बाहर की तरफ शो करे। अगर आप चाहते हो डिलीट अंदर लाना और चेंजेस को बाहर रखना, तो उसके लिए ये ऑप्शन नहीं करना, इसकी जगह ये करने। फाइनल शो मार्कअप का मतलब होता है डिलीट, फॉर्मेटिंग और कमेंट को दिखा दे। अगर इसकी जगह कर देती हूँ ओरिजिनल शो मार्कअप, तो इसका मतलब इंसर्ट को बाहर कर देता है ये ऑप्शन और डिलीट को अंदर। देखिए यहाँ पर डिलीट ऑप्शन अंदर आ गया, इंसर्ट बाहर चला गया। अगर आप फाइनल करते हो तो देखो नॉर्मल दिखा रहा है, लेकिन एडिटिंग भी दिखा रहा है कि क्या क्या एडिटिंग की गई है। बिल्कुल स्टार्टिंग जैसा लेना है तो ओरिजिनल, तो ये मेरा बिल्कुल स्टार्टिंग जैसा है। ये ऑप्शन आपका आता है ट्रैकिंग ऑप्शन के अंदर फाइनल शो मार्कअप में। अब बारी आती है चेंजेस को एक्सेप्ट करने या रिजेक्ट। जैसे आपको ये चेंजेस पसंद है कि आप चाहते हो ये रखना, तो इसको आप एक्सेप्ट कर लो। अगर आपको ये नहीं रखनी तो इसको आप रिजेक्ट कर दो। मुझे रखनी है तो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, नहीं रखनी तो रिजेक्ट। कर्सर आगे ले जाना है तो आप यहाँ से नेक्स्ट करोगे। अगर आपको कर्सर को पीछे ले जाना है तो आप यहाँ से प्रीवियस करोगे। तो ये ऑप्शन तब चलाने का फ़ायदा है जब आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस की जाएगी, तो ही ये शो करेगा, तो ही उसको एक्सेप्ट रिजेक्ट करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा कंपेयर ऑप्शन। कंपेयर का मेन पर्पस क्या होता है, दो डॉक्यूमेंट्स को एक साथ रखना। कंपेयर ऑप्शन करो या कंबाइन,
दोनों सेम ही पॉइंट है, एक तरह से काम दोनों में सेम होता है। जैसे ये देखिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में मैंने एक फ़ाइल उठाई मैडी नेम से और दूसरी फाइल मैंने यहाँ से उठाई लेटर नाम से। ये दोनों फाइलों को ये मर्ज कर देता है। अब देखो ये भी ऑप्शन ऑन हो गया, ये भी, इनको बंद कर दो। ये मेरी दो फाइल है इस वक्त, एक मैडी नेम से और एक लेटर नाम से। अब इसमें एक मैडी नाम से आई है और एक लेटर नाम से, वो मैं कैसे पता चलेगा? इसमें जाके कंपेयर में शो सोर्स में जाके यहाँ देखो ऑप्शन दिया हुआ है शो बोथ का, मतलब दोनों एक साथ दिखा दे। तो ये है मैडी नेम की फ़ाइल और ये है लेटर नेम की फ़ाइल। आपको कि मुझे एक टाइम पे एक देखनी है, तो ओरिजिनल मतलब जो पहले नंबर पे ली थी, रिवाइज्ड मतलब जो सेकंड नंबर पे ली थी। तो ये आपका कंपेयर करने का ऑप्शन है कि आप दो फाइलों को मर्ज करके एक जगह रख सकते हो। अगर आप चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट पे लॉक लगाना ताकि कोई दूसरा आके उसमें एडिटिंग ना कर सके, तो उसके लिए ऑप्शन है आपका रिव्यू का लास्ट ऑप्शन, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, जिसके अंदर आपको देखिए 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है फॉर्मेटिंग पे लॉक लगाना। अगर ये ऑप्शन ऑन करके सीधा यस कर दिया हमने, पासवर्ड आप नंबर नाम कुछ भी डाल सकते हो। जैसे मैं डाल रही हूँ 1 पासवर्ड, मैंने यहाँ पे 1 लिखा, सेम दोबारा 1 लिखा, ओके करो। तो देखिए आप लिख तो सकते हो लेकिन इसके ऊपर कलर वगैरह नहीं कर पाओगे, बोल्ड इटैलिक कलर वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते। हटाना है तो स्टॉप प्रोटेक्शन, 1 पासवर्ड डाल के ओके। लेकिन अगर आपको कि लिखे भी ना, तो उसके लिए आपको सेकंड ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा एडिटिंग का। अब एडिटिंग के अंदर कई ऑप्शंस हैं कि आपको पर्टिकुलर पॉइंटों पे भी लॉक लगाना हो, जैसे ट्रैक चेंजेस पे लॉक लगाना है कि कोई आके उसको ऑफ ना कर दे, कमेंट्स पे लॉक लगाना है कोई एडिटिंग ना कर पाए, नो चेंजेस रीड ओनली, सिर्फ देख सके चेंजेस ना कर सके, तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हो जो आपको सही लगे। मेरे लिए बेटर रहेगा कि भाई मैं अपनी फाइल को पूरा ही लॉक कर दूँ। यस करो, यहाँ से थर्ड स्टेप, यहाँ पासवर्ड डालिए, ओके करो। तो देखिए हम एडिटिंग ही नहीं कर सकते। अब लिखने के ट्राई करोगे आप तो एडिटिंग नहीं होगा, ना डिलीट होगा ना एडिटिंग। हटाने के लिए वही स्टॉप प्रोटेक्शन, आपका पासवर्ड क्या है, देन ओके। तो ये ऑप्शन है आपका रिव्यू का लास्ट ऑप्शन, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, कि पासवर्ड पे अगर लॉक फाइल पे अगर आपको लॉक लगाना है तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हो फाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।